तारीख 12 जून 2025। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई। प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गई और प्लेन में सवार 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर समेत कुल 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे ने एयर इंडिया के विमान और फ्लाइट बनाने वाली कंपनी बोइंग पर कई गंभीर सवाल उठा दिए। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हादसे की असली वजह भी साफ हो गई है। इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट में हादसे की वजह फ्यूल कट ऑफ स्विच को बताया गया था और दोनों पायलटों के बीच हुई बातचीत का भी जिक्र किया गया था। लेकिन जो नई जानकारी सामने आई है उसने सभी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इसमें नए चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और साथ ही ये साफ हो गया है कि आखिर हादसे की असली वजह क्या थी। दरअसल नई सामने आई रिपोर्ट से पता चलता है कि ड्रीम लाइनर अपनी जानलेवा आखिरी उड़ान से पहले कई दिनों तक तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा था। मतलब हादसे से पहले उसमें कई तकनीकी दिक्कतें थी और 48 घंटे पहले तक वो कई बार तकनीकी खराबियों से जूझ रहा था। इसके बावजूद वो उड़ान भरता रहा और अंत में हादसे का शिकार हो गया। दरअसल द फेडरल की एक डिटेल्ड जांच की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें दावा किया गया है कि बोइंग जेट की पिछली उड़ान के दौरान हार्ड लैंडिंग हुई थी, मतलब वो लैंडिंग सॉफ्ट नहीं थी और वहां भी हादसा हो सकता था। इस वजह से एयर इंडिया की क्रैश फ्लाइट से कुछ घंटे पहले ही पूरे स्टेबलाइजर मोटर ट्रिम को बदलना पड़ा था। पब्लिकेशन को मिले मेंटेनेंस रिकॉर्ड से पता चला है कि हार्ड लैंडिंग की घटना के बाद उसी दिन स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर यानी सेंसर और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोल यूनिट यानी कि EMCU दोनों को बदल दिया गया था। और जबकि खराब इक्विपमेंट को बदलना आमतौर पर एक अच्छी बात होती है, लेकिन यहां दिक्कतें कुछ और गहरी हो गई। द फेडरल की जांच में पता चला है कि स्टेबलाइजर मोटर और उससे जुड़े पार्ट्स ने बोइंग 787 के दूसरे जरूरी सिस्टम के साथ भी पावर और डेटा पाथ शेयर किए गए थे, जिसमें फ्यूल टैंक में आग लगने से बचाने के लिए एक फायर इन्वर्टर यानी कि नाइट्रोजन जनरेटर सिस्टम भी शामिल है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर फ्यूल टैंक में आग लगने जैसे क्रैश के दौरान लगी आग को रोकने में मदद के लिए लगाया जाता है, ताकि आग पकड़ने वाली भाप बनने से रोका जा सके। लेकिन इंजीनियरों ने क्रैश से 2 दिन पहले फायर इंटर को ऑफलाइन कर दिया था। इसे हाई रिस्क एक्टिव फॉल्ट बताया गया था, जिसे 24 घंटे के अंदर ठीक करना था। यह 2 दिन बाद भी काम नहीं कर रहा था जब एयर इंडिया की फ्लाइट अपनी आखिरी फ्लाइट के लिए निकली थी। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि आखिर कितनी दिक्कतों का सामना उस प्लेन को करना पड़ रहा था और अंत में हादसे का शिकार हो गई। यहाँ एक और चर्चा हो जाती है। दरअसल एक अलग मीडियम रिस्क कोर नेटवर्क इशू भी था, जिसे 9 जून को फ्लैग किया गया था। फायर इनर्टर और स्टेबलाइजर ट्रिम मोटर दोनों बोइंग 787 एयरक्राफ्ट पर डिजिटल इलेक्ट्रिकल कोर सिस्टम के साथ पावर और डेटा शेयर करते हैं। यह नेटवर्क ज़्यादातर ऑनबोर्ड सिस्टम को मैनेज करता है और इंजन कंप्यूटर के लिए सिग्नल भी मैनेज करता है। इसीलिए कोई खराबी, थ्रस्ट और फ्यूल कट ऑफ को कमांड करने के लिए डिजिटल इंजन कंट्रोल पूरी अथॉरिटी पर असर डाल सकती है। तो इन बातों का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, जो कि फेडरल की रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि AIB ने शुरुआती जांच की थी। AIB की जुलाई के बीच जारी शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया था कि एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन, फ्यूल कंट्रोल स्विच 1 सेकंड के टाइम गैप पर एक के बाद एक रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे और लिफ्ट ऑफ के कुछ ही सेकंड में बंद हो गए थे, जिससे यह भयानक हवाई हादसा हुआ था। बाद में उन्हें वापस चालू कर दिया गया, लेकिन एक इंजन की स्पीड कम नहीं हो पाई। शुरुआती जांच रिपोर्ट की अगर माने तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे से यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि उसने इंजन को फ्यूल सप्लाई क्यों बंद कर दी, जिस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया था कि उसने ऐसा नहीं किया। यह बात आपको बता दें कि AIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट में सामने आई थी, लेकिन अब द फेडरल की जांच रिपोर्ट में कई गंभीर खुलासे हुए हैं और ये बताया गया है कि उड़ान से 48 घंटे पहले तक विमान को कई तकनीकी समस्याओं से जूझना पड़ा था, जिसमें इंटरनल खराबी का भी जिक्र किया गया है। फिलहाल के लिए इतना है।